नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड नमो सुत केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अवकार। तो यहाँ बंध के चिंतन मात्र से बंध से मुक्ति नहीं होती, बंध का छेदन करने से बंध से मुक्ति होती। ऐसी अपनी चर्चा ये मोक्षाधिकार समय सार जी परमागम में चल रही है। तो कल अपनी ये चर्चा हुई थी कि मोक्ष का कारण कौन है। तो कहते हैं बंधन को छेद कर अपने विशेष पुरुषार्थ और ज्ञान के बल से मोक्ष को पाता है। फिर ये प्रश्न उठाया था कि ज्ञान तो सविकल्पक है, तो उससे निर्विकल्प आत्मानुभूति कैसे होगी। तो सिद्ध किया कि ज्ञान कथनचित निर्विकल्पक है, कथनचित सविकल्पक है। ये चली थी 293 नंबर की गाथा, पेज नंबर 680, गाथा 293, 293। प्रश्न किया कि मात्र यही मोक्ष का कारण क्यों है। यही मतलब कि बंध का अभाव, बंध का छेद, यही मोक्ष का कारण क्यों है। ऐसा प्रश्न होने पर उसका उत्तर देते हैं। रे जान कर बंधन स्वभाव, स्वभाव जान जो आत्म का, जो बंध में ही विरक्त होवे कर्म मोक्ष करे आ। कि बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर जो बंधन से विरक्त होता है वह कर्मों से मुक्त होता है। टीका, जो निर्विकार चैतन्य चमत्कार आत्म स्वभाव को और उसके विकार करने वाले बंध के स्वभाव को जानकर बंध से विरक्त होता है, वही समस्त कर्मों से मुक्त होता है। इस कथन से ऐसा नियम किया जाता है कि आत्मा और बंध का द्विधाकरण, पढ़ा था कल, पृथक्करण, यही मोक्ष का कारण है। क्या यही मोक्ष मार्ग है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मिथ्यात्व रागादि रूप भाव बंध का स्वभाव जानकर, कैसा जानकर? हेयत्व तथा उपादेय तत्व, पंचेंद्रिय के विषयों में इष्ट अनिष्ट भाव होना रागादि का स्वभाव कहलाता है। माने रागादि का स्वरूप क्या है कि 5 इंद्रिय के विषयों में किसी में इष्ट की और किसी में अनिष्टपने की जो भाव है वो राग द्वेष आदि है। इस प्रकार केवल बंध के स्वरूप को जानकर
इस प्रकार न केवल बंध के स्वरूप को जानकर अपितु शुद्धात्मा के स्वभाव को जानकर द्रव्य बंध के कारणभूत मिथ्यात्व रागादि भाव बंध में निर्विकल्प समाधि के बल से जो रंजायमान नहीं होता, 682 सबसे ऊपर, तो न केवल बंध के स्वरूप को जानकर बल्कि शुद्धात्मा के स्वरूप को जानकर द्रव्य बंध के कारणभूत मिथ्यात्व रागादि भाव बंध में निर्विकल्प समाधि के बल से जो रंजायमान नहीं होता, क्या कि द्रव्य बंध में और द्रव्य बंध का कारणभूत मिथ्यात्व रागादि भाव बंध, उनमें जो निर्विकल्प समाधि के बल से उसमें गाफिल नहीं होता, रंजायमान नहीं होता, वह कर्म का नाश करता है। ये भी हो चुकी थी कल। अब 294 नंबर गाथा। आत्मा और बंध किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं, भाई कैसे अलग करें? आत्मा को बंध से किस साधन से अलग करें? जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सल्लखण्डे नियेहिं पन्ना छेदनेन दु छिन्नाणात्मावन्ना छेदन करो जीव बंध का तु नियत निज निज चिन्ह से प्रज्ञा छनी से छेदते दोनों पृथक। तो कैसे करोगे छेदन? पहले उन दोनों के लक्षणों से उनको अलग अलग न्यारा न्यारा जानो, फिर प्रज्ञा छेनी से छेदते। तो यही वास्तव में उनका छेदन है कि अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में दोनों के स्वरूप का, जो उनके अपने अपने स्वभाव हैं, उनके द्वारा उनका निर्णय करना, वास्तव में यही उनका छेदन करना है। तो प्रज्ञा छेनी से छेदते दोनों पृथक हो जाएं। जीव तथा बंध नियत स्वलक्षणों से, माने जीव का अपना निश्चित लक्षण है, बंध का अपना निश्चित लक्षण है, उसके द्वारा छेदे जाते हैं। प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा छेदे जाने पर वे नानापन को प्राप्त होते हैं। नानापन माने, ठीक है, नाना माने होता अलग अलग, अनेक रूप, तो वो भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। भाषा टीका देखिए। आत्मा और बंध को द्विधा करने में कर्ता कौन करेगा? आत्मा करेगा। तो आत्मा करता है, लेकिन उसका करण संबंधी मीमांसा करने पर, करण माने होता है साधन, कि आत्मा तो करेगा लेकिन किस साधन के द्वारा अलग अलग करेगा? निश्चयतः अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, माने कोई ऐसा नहीं कि अपने से भिन्न होगा कोई साधन। भगवती प्रज्ञा ही, भगवती, भगवान शब्द का अर्थ होता है ज्ञानवान। भगवती माने ज्ञानमयी, जो प्रज्ञा छेनी है माने ज्ञान रूप बुद्धि, वही छेदनात्मक करण है, माने वही छेदन करने वाला साधन है, औजार है। जैसे छेनी होती है ना, छेनी के द्वारा दो पत्थरों में सांध हो तो बीच में वहां छेनी लगाए तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बीच में से बराबर। उसी प्रकार साधन कौन? कि अपना ज्ञान, प्रज्ञा रूपी छेनी।
तो सब बुद्धि में होना है ना। माने वहां उनके बीच में एक जोड़ है जिसको हम सांध कह रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि ये दोनों, इनका ये संयोग संबंध यहाँ से है। और वहां वो छेनी चलाते हैं लोहे वाली, लेकिन यहाँ ऐसी कोई छेनी नहीं चलाना, वो तो ज्ञान में ही जब ये जान लिया कि दोनों अलग अलग हैं, इसी का नाम तो प्रज्ञा छेनी है। तो देखो, आगम के आधार से पता है ये तो जरूरी चाहिए, लेकिन उसके बाद युक्ति से अपने को स्वयं को वैसी भाव वासना होती है कि नहीं होती है। भाव वासना होगी तभी लाभ होगा। माने वो तो जानना ही है, आगम से जो जाना है वो तो लाभकारी है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन आगम से जानने के बाद अपनी युक्ति लगाकर अपने को वैसा भाषित होना जरूरी है। अगर अपने को वैसा भाषित नहीं होता, दोनों के भिन्न भिन्न लक्षण जान ले और जानने के बाद ये तो आगम से जाने, लेकिन अगर भाव वासना सहित जानेगा तो गारंटी से अब अपनी चीज क्या है और अपने से भिन्न क्या है। तो जो भिन्न है उसको छोड़ेगा और जो अपने रूप है उसको ग्रहण करेगा। ये ग्रहण नहीं करता, इसी से समझ में आता है कि इसने अभी जाना नहीं है, इसको भी समझ में नहीं आया। कोई कहे साहब 2000 का नोट पड़ा है, हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई साहब 2000 का नोट पड़ा है, ठीक है चलो, इसका मतलब अभी उसके समझ में बात नहीं आएगी, कुछ और समझ रहा है। समझ में वो सोच रहा है कि पड़ा है मेरे पास 2000 का नोट पड़ा होगा, उसको ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ कह रहा हूं कि 2000 का नोट पड़ा है, और फिर जब उसे अगर दिख जाए ओहो, फिर क्या होगा? फिर उसका आगे का सारा पुरुषार्थ ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या कि तुरंत लपक लेगा वो। समझ में आया? लेकिन इसने अपने आत्मा को लपका नहीं। इससे बात समझ में आती है कि अभी इसको ये बात समझ में आई नहीं। आ गई होती तो अपने स्वभाव को ग्रहण किए बिना नहीं मानता। तो भैया, आत्मा और बंध को अलग अलग करने के लिए बाहर का कुछ नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक इसी में है सब कुछ। इसका साधन भी इसी में है साथ में है? लोगों को बड़ी खुशी होती है कोई चीज लाओ और उसके साथ में वो चीज आए ऑटोमेटिक, तो बड़ी खुशी होती है। आते हैं ना ऐसे बहुत सारी चीजें, मानो घर का कोई बर्तन लाए उसके साथ करछी भी उसी में आए ऑटोमेटिक, तो कितनी खुशी होती है? माने बच्चा कापी लाए और कापी के साथ पेन साथ में ही आए ऑटोमेटिक उसमें। समझ में आए? ऐसे ये जो आत्मा है, इसको जानने के लिए, इसको बंध से भिन्न करने के लिए अलग से बाहर से कोई औजार नहीं चाहिए, वो इसी में इनबिल्ट है। तो यह कहते हैं इसलिए प्रज्ञा रूपी करण द्वारा ही आत्मा और बंध जुदे जुदे किए जाते हैं। लेकिन प्रज्ञा होती है अपनी बुद्धि। देखो, हमने जो शास्त्र पढ़ के माना वास्तव में प्रज्ञा नहीं है। समझ में आ गया? ये प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा क्या होती है कि तर्क से, युक्ति से, अनुमान से आपको स्वयं को जो विवेक जागृत होता है उसका नाम है प्रज्ञा। तो इसलिए प्रज्ञा छेनी कह रहे हैं। यहां प्रश्न होता है कि आत्मा और बंध जो कि चैत्य चेतक भाव के द्वारा, यानी एक तो चेतन में आने योग्य, माने जानने में आने योग्य, उसको कहेंगे चैत्य, और एक जानने वाला, उसको क्या कहेंगे? चेतक।
समझ में आया? चैत्य माने चेतने योग्य, और चेतक चेतने वाला, चेतक जैसे ज्ञायक यानी चेतक, और ज्ञेय माने चैत्य। तो आत्मा और बंध चैत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं, और भेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वह एक चेतक हो ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है। माने रागादि और आत्मा ये एक जैसे हो रहे हैं और इनका व्यवहार भी ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि भेद ज्ञान का अभाव है। जिन्हें एक आत्मा के रूप में ही व्यवहार में माना जाता है, उन्हें प्रज्ञा के द्वारा कैसे छेदा जा सकता है? समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं, आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म अंतः संधि में, क्या कह रहे हैं? आत्मा और बंध इन दोनों के नियत स्वलक्षण हैं। माने जैसे चेतना का लक्षण क्या है? जानना देखना। और बंध का लक्षण क्या है? दुख रूप, रागादि रूप, इष्ट अनिष्ट भाव का होना। तो इनकी सूक्ष्म अंतः संधि, समझ गए? अंतः माने भीतर की संधि कि कहां पे इनमें जुड़ान है। प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने पर, माने ज्ञान में सावधानी से उस भेद को जानने पर उनको छेदा जा सकता है, अर्थात उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है, क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है। असाधारण माने जो दूसरों में ना पाया जाए, माने चेतना लक्षण चेतन में ही होता है, पुद्गल में, धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं होता। वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है, और निर्वर्तमान होता हुआ, निर्वर्तमान माने होता उत्पन्न होता हुआ, जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निर्वर्तता है, वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है। देखो, एक होती है क्रमवर्ती पर्याय, एक होती है सहवर्ती पर्याय। तो क्रमवर्ती पर्याय होती है जो एक के बाद एक हो, और सहवर्ती होती है जो एक साथ हो। तो सहवर्ती तो कहते हैं गुणों को, और क्रमवर्ती कहलाती हैं पर्याय। आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है, क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है। क्योंकि लक्षण ऐसा ही होना चाहिए कि जो दूसरों में ना पाया जाए, और जिसको आपने पहचानना है उसमें जरूर पाया जाए, सदा पाया जाए। तो चैतन्य ऐसा लक्षण है। वो चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ, माने परिणमित होता हुआ, जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है, और निर्वर्तमान होता हुआ, निर्वर्तमान माने उत्पन्न होता हुआ, जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निर्वर्तता है। वही कर रहे हैं जो हमने 3 पढ़े ना, प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य, उस तरह से लग रहा है। क्योंकि जो प्राप्य है वो भी कर्म होता है, निर्वृत्य भी कर्म होता है, और विकार्य भी कर्म होता है। इस अपेक्षा इन्होंने पहले में तो क्या कहा? प्रवर्तमान होता है यानी विकार्य, और दूसरे में निवर्तमान होता है यानी निवृत्ति। वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है। माने आत्मा की जो पर्याय हैं
वो आत्मा ही है। माने आत्मा जिन क्रमवर्ती अथवा सहवर्ती पर्यायों में प्रवर्तता है, वो उसकी अवस्थाएं, वो आत्मा ही है। क्या है वो अवस्थाएं? वो सारी की सारी अवस्थाएं चेतना रूप है। तो चैतन्य कहाँ पाया जाएगा कि चेतना रूप परिणति में चेतन के दर्शन होंगे। लेकिन वो लक्षण नहीं हो सकता ना। यहाँ लक्षण की बात है, वह लक्षण चैतन्य है। देखो, राग भी आत्मा में होता है और चैतन्यपना भी, लेकिन राग को लक्षण नहीं बना सकते, चैतन्य को बना सकते हो। क्यों बताओ? राग को लक्षण बनाने में क्या दिक्कत है? आत्मा का लक्षण राग माने तो क्या दिक्कत है? हाँ, एक बात, हाँ, लक्षण अनादि अनंत होना चाहिए, सदा काल उसमें रहे। लेकिन बिना राग के भी जीव हैं। अगर आप जीव का लक्षण राग बनाएं तो फिर तो हमेशा राग पाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। सिद्ध भगवान के राग नहीं है, लेकिन जीवपना तो तब भी है। तो बिना लक्षण के लक्ष्य पाया जा रहा है तो लक्षण झूठा है। समझ में आया? राग को लक्षण बनाएं तो वो सिद्ध नहीं होता, अव्याप्ति दोष से दूषित है। दूसरा, लक्षण स्वभाव रूप होना चाहिए, जो अपनी सच्ची पहचान कराए। तो राग मेरा लक्षण नहीं है, होता है अलग बात है, लेकिन उसको आप लक्षण नहीं बना सकते। तो कह रहे हैं कि जिन्हें आत्मा के रूप में एकम एक माना जाता है, उन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेदा जा सकता है? ये तो हो गया। नीचे, आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है, राग आत्मा का लक्षण नहीं है, क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है। वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को प्राप्त व्याप्त होकर प्रवर्तता है। जैसे घड़ा है, वो मिट्टी है या लोहा है? मिट्टी का घड़ा मिट्टी ही है, क्योंकि मिट्टी ही घड़े रूप से परिणमित होती है। तो वो मिट्टी जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तती है और जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके वो उत्पन्न होता है, माने मिट्टी घड़े रूप पर्याय को प्राप्त करती है अथवा घड़े रूप से उत्पन्न होती है, तो वे सब पर्याय आत्मा ही है। माने वो घड़ा वास्तव में मिट्टी ही है। तो वो समस्त सहवर्ती और क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है। इस प्रकार लक्षित करना, जानना, पहचान करा रहे हैं चैतन्य की। जिन जिन गुण पर्यायों में चैतन्य लक्षण व्याप्त नहीं होता, वे सब गुण पर्याय, अच्छा तो अस्थि से कह रहे हैं, जिन जिन गुण पर्यायों में चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है, वे सब गुण पर्याय आत्मा है। और जिसमें चैतन्यपना व्याप्त नहीं होता, वो आत्मा नहीं है। ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य है। माने आप चेतना लक्षण से ही उस चेतन को पकड़ सकते हो। पकड़ना माने अनुभव करना। और समस्त सहवर्ती तथा क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ चैतन्य का अविनाभावी भाव होने से चिन्ह मात्र ही आत्मा है। माने अपने सभी गुण पर्यायों में चैतन्यपना व्याप्त होता है। अपना एक भी गुण या पर्याय वो अचेतन नहीं हो जाती। ये तो आत्मा के स्वलक्षण के संबंध में है। अब बंध के स्वलक्षण के संबंध में कहते हैं
बंध का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे रागादि हैं। क्या है बंध का स्वलक्षण? आत्मद्रव्य से असाधारण, माने जो आत्मा में नहीं पाए जाते, माने आत्म रूप नहीं है। साधारण माने होते कॉमन, जो सब में पाए जाए, और असाधारण जो सब में ना पाए जाए। तो बंध का लक्षण क्या है? आत्मद्रव्य से असाधारण माने भिन्न ऐसे रागादिक है। यह रागादिक आत्मद्रव्य के साथ साधारणता धारण करते हुए प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि वे सदा चैतन्य चमत्कार से भिन्न रूप प्रतिभासित होते हैं। किसको? ज्ञानी को तो होते हैं। ज्ञानी को ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का स्वाद चखा है तो उसे राग का स्वाद समझ में आता है। स्वाद क्या है? वो तो बेस्वाद है। जिसने क्षीर समुद्र का जल पिया है, समझ में, उसे ही समझ में आता है कि लवण समुद्र का एक खारा जल है पीने योग्य। और जिसने आज अनादि से आज तक लवण समुद्र का ही जल पिया है, उसे क्या समझ में आएगा कि ये पानी पीने लायक नहीं है। बंध तो स्वयं एक दशा है। तो बंध के संबंध में आप फिर कर्म बंध पकड़ लेना। यहां पर देखो, बंध का स्वलक्षण आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे रागादि हैं। माने जहां रागादि हैं उसी से तो पता, हमें कैसे पता लगे बंध है? हमको किस लक्षण से पहचानेंगे कि रागादि से? हमें कर्म बंध तो दिखता नहीं, हम कैसे उसको पहचानेंगे? उसका लक्षण है रागादि। अगर राग द्वेष है तो बंधन है, और अगर राग द्वेष नहीं है तो बंधन नहीं है। इतनी सी बात है। अगर चेतना है तो वहां आत्मा है, और चेतना नहीं है तो आत्मा नहीं है। दोनों के अलग अलग लक्षण बता रहे हैं पहचान के। तो ये रागादिक आत्मद्रव्य के साथ मन मैच नहीं करते। आत्मा का लक्षण चेतना और इनका जड़ राग आदि करना, इष्टनिष्ठ बना। जितना चैतन्य आत्मा की समस्त पर्याय में व्याप्त होता हुआ प्रतिभासित होता है, उतने ही रागादिक प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि रागादि के बिना भी चैतन्य का आत्मलाभ संभव है। माने ऐसे आत्मा भी मिल जाएंगे कि जिनमें रागादि नहीं है। बिना राग के भी आत्मा को पहचाना जा सकता है चैतन्य लक्षण से। जो रागादि की चैतन्य के साथ ही उत्पत्ति होती है, वह चैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण ही है। क्योंकि देखो, दोनों एक साथ प्रवर्तित होते हैं कि राग भी और जानना भी। तो वो कह रहे हैं वो चैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण। चैत्य चेतक ऐसे समझ लो आप, ज्ञेय ज्ञायक भाव की अति निकटता के कारण। एक द्रव्यत्व के कारण नहीं है। कोई ये ना समझ ले कि कर्म बंध और आत्मा, रागादि और आत्मा एक हो गए इसलिए एक जैसे लग रहे हैं, कि एक हो नहीं गए। लेकिन ज्ञेय ज्ञायक की अति निकटता के कारण, क्योंकि मैं जानने वाला और ये रागादि मेरे जानने में आते हैं, तो ज्ञेय ज्ञायक की अति निकटता के कारण ये एक जैसे भाषित होते हैं। एक जैसे भाषित होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक द्रव्य है दोनों मिलाकर। जैसे दीपक के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला घटादिक, क्या कह रहे हैं, दीपक जलाया और दीपक जलाने पर आपको ये सब नजर आ रहा है।
जैसे दीपक के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला घटाधिक पदार्थ दीपक के प्रकाशकत्व को ही प्रकट करते हैं, घटत्व आदि को नहीं। इस प्रकार आत्मा के द्वारा चेतित होने वाले रागादिक आत्मा के चेतकत्व को ही प्रकट करते हैं, रागादिकत्व को नहीं। देखो एग्जाम होता है ना, सबने दिए होंगे पेपर। अब एग्जाम में पूछा कि दिल कैसे काम करता है वो बताओ, हार्ट के फंक्शन क्या है, ठीक है ना, दिल के क्या कार्य हैं। दिल नहीं लिखते, वहाँ हृदय होता है, समझ में, कि हृदय की संरचना करो और हृदय के क्या कार्य हैं वो बताओ। अब आपने हृदय के कार्य बताए और बढ़िया तरीके से बहुत अच्छा चार्ट बनाया, उसके एक एक पार्ट्स के नाम लिखे, उसके क्या क्या कार्य हैं लिखे, ठीक है। तो ये बताकर आपने मास्टर जी को क्या बताया है? मास्टर जी को तो पहले ही आता है कि हृदय के क्या क्या कार्य हैं, लेकिन ये बताकर आपने मास्टर जी को बताया कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, समझ में आया, और मैंने क्लास में मन लगाकर पढ़ा है। आपने अपनी बुद्धिमत्ता का ज्ञान कराया है, हृदय की संरचना का ज्ञान नहीं कराया। लेकिन हृदय की संरचना का ज्ञान वो आपकी बुद्धिमत्ता का, आपके बौद्धिक लेवल का ज्ञान कराने वाला है मास्टर को। बात समझ में आ रही है? ये तो है उदाहरण। अब आओ जो यहां उदाहरण दिया है, आपने दीपक जलाया और दीपक जलाने पर आपको एक मोबाइल दिखा, समझ में आया? तो जो मोबाइल दिखा, ये मोबाइल का दिखना मोबाइल की प्रसिद्धि नहीं करता, ये इसकी प्रसिद्धि करता है कि प्रकाश है। समझ में आया? किसकी प्रसिद्धि करता है? कि प्रकाश है, प्रकाशत्व की सिद्धि करता है। उसी प्रकार ज्ञान में जो रागादि जानने में आते हैं वो रागादिक है, आत्मा के चेतकत्व को ही प्रकट करते हैं कि भैया ये जिंदा है, ये चेतने वाला है। अगर ये चेतने वाला नहीं होता तो ये रागादिक भी अनुभव में आने वाले नहीं थे। देखो ये फिर से देखो पैराग्राफ, देखो दोनों एक साथ, रागादिक की चेतन भाव के साथ उत्पत्ति होती है, वह चेत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण ही है, एक द्रव्य पने के कारण नहीं। जैसे दीपक के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला घटाधिक दीपक के प्रकाशकत्व को ही प्रकट करते हैं। क्या? कि दीपक के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला घट किसको प्रकाशित करता है? दीपक को, माने उसके प्रकाशत्व को, कि ये प्रकाश है। देखो माने कोई अध्यापक अपने शिष्य पे बड़ी मेहनत करते हैं जी जान एक लगाकर कि बेटा जिस मर्जी टाइम तू मेरे को फोन करके पूछ लियो, आधी रात में भी तुझे कोई बात समझ में नहीं आए पूछ लियो, गणित में 100 में से 100 नंबर आने चाहिए तेरे। अब वो बच्चा अगर 100 नंबर लेके आता है तो मास्टर जी उसके फोटो क्यों छपवाते हैं? कोचिंग वाले उस बच्चे के फोटो छपवाते हैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके। क्यों? इतना प्रेम है उस बच्चे से, इतना प्रेम है तो फ्री में पढ़ाते ना। तो वो बच्चा जो 100 नंबर लाया, उस बच्चे से मास्टर की प्रसिद्धि हो रही है कि मास्टर बड़ा बढ़िया पढ़ाने वाला। अगली बार उसे एक बच्चे के पोस्टर के 100 में से 100 आए, ये कॉमर्स के अध्यापक हैं और इनके पढ़ाए हुए 6 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए, तो 6 बच्चों की प्रसिद्धि नहीं हो रही, वो 6 बच्चे उस अध्यापक को प्रसिद्ध कर रहे हैं। बात समझ में आई? आपको 5 इंद्रियों के विषय जानने में आ रहे हैं, तो वो 5 इंद्रिय के विषय जानने में आए, उसने सिद्ध किया कि यहाँ चेतन है, नहीं तो कैसे जानने में आते? समझ में? चेतना है, फीलिंग है, समझ में आया? हाँ भाई, यही भेद ज्ञान की बात का रहस्य छिपा है इसमें, इसको सोचना घर जाके। जैसे हमने कहा कि बेटा जरा देख के आओ पड़ोस में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है,
बच्चा थोड़ा झांकता है उधर, झांकता है और कहता है नहीं आ रही। तुझे कैसे पता चला नहीं आ रही? तो वो कहता कुछ नहीं दिख रहा। तो कुछ नहीं दिख रहा, हमने तुझे कहा था देख के आ, देख के बता। तुझे जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो फिर तूने कैसे कहा कि लाइट गई हुई है? अरे पिताजी, कुछ नहीं दिख रहा इसका मतलब ये है कि लाइट गई हुई है। अगर सब कुछ दिख रहा होता तो इसका मतलब लाइट है, क्योंकि बिना लाइट के कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिख रहा इसका मतलब लाइट नहीं है। हमने कहा देख के आ बेटा, लाइट को देख के आ। अब वो जाता है, अब वो थोड़ी अंदर तक आएगा, जरा देखो लाइट, हाँ आ रही है। कि वहाँ पैर रखते ही उसे हम सब दिखाई दे गए तो कहते लाइट आ रही है। कि तूने लाइट को तो देखा ही नहीं, क्योंकि लाइट तो ऊपर छुप के लगी हुई है। तुझे क्या दिख गया? लाइट देखने की जरूरत नहीं है कि लाइट का जो कार्य है वो कार्य दिखकर कारण की सिद्धि हो गई। कि लाइट नहीं होती तो ये सब लोग बैठे हुए दिखने वाले, उसी प्रकार अगर ये चेतना नहीं होती तो ये रागादिक कैसे जानने में आता? ये घटपट 5 इंद्रियों के भोग ये कैसे जानने में आते? तो ये समस्त विश्व स्वयं को प्रसिद्ध नहीं कर रहा, उससे भी मेरी चेतना ही प्रसिद्ध हो रही है। बात समझ में? और फिर हम कहते हैं कि सब कुछ तो दिख रहा है लेकिन चेतना नहीं दिख रही। तो तुम कैसी चेतना देखना चाहते हो? तुम कह रहे हो सब कुछ तो दिख रहा है लेकिन लाइट तो दिख ही नहीं रही। कि लाइट कोई अलग से नहीं दिखेगी, ये सब दिख रहा है, ये सब लाइट का ही प्रभाव है। ऐसे ही आप अगर देखना चाहो ना आत्मा को, तो ऐसा आत्मा तो तुम्हें 3 काल में दिखने वाला नहीं है। वो तो केवल ज्ञान होने पर दिखेगा, और दिखेगा भी कैसा दिखेगा? कि मूर्तिक तो वो है नहीं, अमूर्तिक है। जानने में जैसा है वैसा आएगा, लेकिन उसके पहले जिनको भी आत्मा जानने में आया तो कैसे जानने में आया? कि उसी बच्चे की तरह कि देखो घट दिख रहा है, पट दिख रहा है, तो ज्ञान का कार्य है ना। तो इससे समझ में आ रहा है कि लाइट चालू है। देखो फिर से ये वाली लाइन, जैसे दीपक के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला घटादिक दीपक के प्रकाशकत्व को ही प्रकट करते हैं। माने दीपक जलाने पर ये दिख रहा है जो घड़ा, वो इस बात को बता रहा है किसको? कि दीपक के प्रकाश की प्रसिद्धि कर रहा है, घटत्व को नहीं। दीपक के प्रकाश को कर रहा है, घटत्व को भी कर रहा है। हाँ, नजर तो घटत्व भी आ ही रहा है, एक नजर तो लाइट में मोबाइल भी आ ही रहा है। बराबर, अपने को कर रहा और बाहर को भी कर रहा है। वो इसलिए कहना चाहते हैं। देखो यहाँ सिद्ध क्या करना है कि जो रागादिक है वो रागादिक तो अपने को जानते नहीं, उन्हें जानने वाला एक चेतन ही है। समझ में आया ना? लेकिन ये कैसा मूर्ख हो रहा है कि उस घटादिक को तो प्रसिद्ध करता है, लेकिन वो घटादिक जिस ज्ञान की वजह से जानने में आ रहे हैं उस ज्ञान को प्रसिद्ध नहीं करता। जबकि तुझे घड़ा दिखा तो इस पर से तुझे समझ में आ जाना चाहिए था कि तेरी चेतना है और ये तेरी चेतना का ही प्रकाश है, लेकिन वो उसको सिद्ध नहीं होता। तो इस मुख्यता से यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि जीव ये तो जान रहा है कि घट प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन ये नहीं जान रहा कि घट की प्रसिद्धि में तेरी चेतना की प्रसिद्धि हो रही है। आह, कितना सुंदर महल, वाह मजा आ गया। तो महल की सुंदरता की कीमत आ रही है तो ये सोच तेरी आंखों की कितनी कीमत है। तेरी आंखें नहीं होती तो ये सुंदरता क्या 1 कौड़ी की नहीं थी। बात समझ में आई? तो जिसमें भी तू सुख मान रहा है, 5 इंद्रिय के विषय हो चाहे कुछ भी हो, कि अगर तेरी चेतना ना हो तो ये क्या है? फिर कर सकते हैं अपनी प्रसिद्धि है। सबको तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने
आपाना पिछाना। शुल्लक धर्मदास जी, उनके गुरु ने कहा कि अंधा है क्या, कि सब कुछ दिखता है और देखने वाला नहीं दिखता, कि सब कुछ दिख रहा है यहाँ तुझे, लेकिन जिस प्रकाश में ये सब दिख रहे हैं वो प्रकाश नहीं दिख रहा। कि प्रकाश नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ज्ञान नहीं होता तो फिर रागादिक हैं, ये शरीर है, ये भोग हैं, ये कहाँ से दिख रहे थे। तो पहले तो तेरा ज्ञान का विषय बनता है, लेकिन पर सत्ता में प्रतिबद्ध है ना, तो इसलिए अरे पाकर खोया भगवान। तो ये तो देखो पुरुषार्थ की चीज है, आगम ने तो बताया। अब इसको एकांत में बैठ के जो अभ्यास करे, जो इसका चिंतन करे और उस सूक्ष्म अंतः संधि जहां पर है वहां अपनी प्रज्ञा छेनी को पटके, तो उसको बंध से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति आएगी, जरूर आएगी, लेकिन पुरुषार्थ तो करे सही दिशा में। तो ये लाइन पहले यहां से समझ में आए, फिर आप बैठ के समझना इसको। जैसे प्रकाशित किया जाने वाला घटाधिक पदार्थ दीपक के प्रकाशकत्व को ही प्रकट करते हैं, घटत्व आदि को नहीं। वो तो कहने का मतलब ये है कि उस प्रकाश में ही प्रकाशित हुए हैं। इस प्रकार आत्मा के द्वारा चेतित होने वाले रागादि, माने आत्मा के द्वारा जानने में आने वाले, आत्मा के चेतकत्व को ही प्रकट करते हैं, आत्मा के रागादि को नहीं, चेतकत्व को प्रकट करते हैं। ऐसा होने पर भी उन दोनों की अत्यंत निकटता के कारण, किन दोनों की, रागादिक और आत्मा की, भेद संभावना का अभाव होने से, भेद दिखाई न देने से अज्ञानी को अनादि काल से एकत्व का व्यामोह है। तो वो भी ऐसे ही नहीं है। क्यों है कि अत्यंत निकटता है और भेद दिखाई नहीं देता, और जिस विचार से भेद दिखाई दे वो विचार ये करता नहीं, अथवा यूं कहो कि मोह की तीव्रता में वैसा विचार इसको आता नहीं। वह व्यामोह माने वो भ्रम प्रज्ञा द्वारा ही अवश्य छेदा जाता है। कौन सा भ्रम, कि तो सब तो दिख रहा है लेकिन आत्मा नहीं दिख रहा, रागादिक को अपना स्वरूप मानता है, ये व्यामोह है। अब इस व्यामोह को प्रज्ञा के द्वारा छेदा जा सकता है, माने तत्व ज्ञान, तत्व प्रतीति, तत्व की जो प्रतीति है वो ही मोह को काटने में समर्थ है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि जीव का पुरुषार्थ तो इतना ही है कि अपने उपयोग को तत्व निर्णय में लगाए, और तत्व निर्णय में लगाता है तो अपने आप मोहमंद होता है और बंध कट जाता है पुराना, और नवीन बंध होता नहीं। तो बुद्धिपूर्वक अपना तो इतना काम अपने उपयोग को समेटकर शास्त्र के अवलंबन से भेद विज्ञान में लगाए। उपयोग को समेटना जरूरी है। जब तक उपयोग बाहर से नहीं हटाओगे यहाँ लगेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये तो देखो क्रांति किन लोगों ने लाई, कि जिन्होंने अपने घर को फूंक दिया, पूरे के पूरे घर बर्बाद हो गए। चाहे भगत सिंह हो, चाहे वो कौन फांसी पे चढ़े थे, कौन बोस थे वो, हाँ खुदीराम बोस, सुखदेव, इन्होंने क्या है? तो अब आप ये सोचो कि ये घर भी बसा रहे और मोक्ष के लड्डू भी मिल जाएं, तो भैया इतना सरल और सस्ता नहीं है। ये तो कमजोरी है, इसको समझाने के लिए कहते हैं, जीव का उत्साहवर्धन करने के लिए, कि घर में रहते रहते भी हो सकता है, घर में रहते रहते हो सकता है, लेकिन ये कोई राजमार्ग नहीं है। इससे कोई ये ना समझ बैठे कि अपने प्रमाद का पोषण करने लगता है, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, कि ये बात नहीं है। कि ये माने ये तो मुनि बनकर परिग्रह से रहित होकर आत्मा के रस को पीने का मार्ग है।
अब तुमसे नहीं हुआ जा रहा, ये तुम्हारी कमजोरी है, वो भी इस शर्त पर कि कपड़े पहनने दो, कपड़े पहने पहने कर लेंगे, करो, कि भूखे नहीं रहा जाता तो खा के करो। लेकिन अब क्या कहता है, अच्छा साहब कपड़े नहीं पहनेंगे, हम तो गृहस्थी हैं, खाना नहीं खाएं क्या, मर जाएं क्या? कहते तूने कसम क्या खाई थी? इसीलिए ये लिखा कि पहले तो मुनि बनने का उपदेश दिया जाना चाहिए। अगर कोई मुनि पहले श्रावक धर्म का उपदेश देता है तो वो दंड का पात्र है। क्यों? क्योंकि श्रावक धर्म वास्तव में कोई धर्म नहीं है, धर्म तो मुनि धर्म ही है। अब जिनसे मुनि धर्म नहीं पल पाता, समझ में आया, जो बहुत कमजोर हैं उनके लिए वो कहते चल इतना करते हुए। अब जिसको ऐसी भावना रहेगी कि मुझे मुनि होना है तब उसका गृहस्थ धर्म सही से फलेगा, नहीं तो भ्रष्ट है। समझ में आया? हम क्या सोचते हैं ये भी काम चलते रहे और आत्मानुभूति भी हो जाए, तो आत्मानुभूति इतनी सस्ती नहीं है। हाँ है ही। आप ये देखो ना, आत्मानुशासन में एक छंद लिखा कि जो मुक्ति वधू है, माने औरतों में ईर्ष्या होती है कि उस औरत के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ कर दो तो उसको ये बर्दाश्त नहीं है। उसी प्रकार कि जिसे मुक्ति वधू चाहिए, अगर उसके चित्त में कंचन, कामिनी अथवा लक्ष्मी के प्रति राग है तो मुक्ति वधू उसका वर्ण नहीं करेगी। तो इसलिए क्या करें कि पहले वो लक्ष्मी का राग छोड़ो। समझ में आया? और उसमें भी लिखा ना, नियम सार जी का कलश है कि अगर अभी भी तेरे चित्त में कामनी बसी है तो तुझे मेरे वचनों से क्या, क्योंकि मेरे वचन कुछ तेरे को समझ में आने वाले नहीं है, इसलिए तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? और काम करना है तो अभी तो अपना निर्णय ही नहीं है, अभी तो अपने को सुख बुद्धि उसी में पड़ी है, काम धंधे में, व्यापार में, पैसा कमाने में, खाने पीने मौज करने में, तो ऐसे काम नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी करे क्या, जीवन आदि का ऐसा अज्ञानी मोही है, इतना छिता पिटा पड़ा है कि अगर इसको अब ये कह दे कि तेरा काम नहीं होगा, वो तो वहीं दम तोड़ देगा। तो कहते कोई बात नहीं, तो आप धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन हम तो उत्साहवर्धन के लिए कहते हैं कि गृहस्थी में भी काम हो सकता है, कोई मनाही नहीं है। तो ये मान के बैठ जाता है कि गृहस्थी में कौन सा मनाही है। माने ये जो 5 इंद्रिय के भोग तो गृहस्थ की भूमिका में होते ही हैं, तो क्या भोगने का नाम धर्म है क्या? गृहस्थ धर्म, उसमें जो योग होता है, लेकिन उतना परिग्रह का राग है वो रखना मजबूरी है, उसके बिना इसके परिणामों की स्थिरता नहीं रहती, ये मजबूरी है। लेकिन अब वो क्या उसको जस्टिफाइड करने लगता है, अरे हम तो गृहस्थी, हम कोई मुनि थोड़ी ना है, तो फिर उसका काम होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको हे उपादेय का सही निर्णय नहीं है। ठीक है, हो कितना भी, लेकिन ये पूरा का पूरा हे दिखना चाहिए, तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,